नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा रहते थे। मतलब एक के बाद एक लोगों को फंसाया जा रहा है। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, गौशाला पाल रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, तो इसको तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का काम रुक जाता है इसके कारण। तो सोचिए, मतलब इनका आश्रम तोड़ दिया गया, फिर हाई कोर्ट में इन्होंने अप्लाई किया तो ये बोला गया हाँ तुम्हारे विवादित ज़मीन को हम वापस करते हैं, मतलब जो कब्जा वाले ज़मीन को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कोई कब्जा वब्जा नहीं है, बस इनको फंसाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा को जमानत मिलने के बाद पुलिस ने दूसरे मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया। तो देखो, उस मामले से वो गिरफ्तार हुए थे, उससे बच गए, तो फिर कोई 2-3 आरोप और लगा दिए उन पर। और क्या क्या आरोप लगा दिए? बाधा डालने, मारपीट और दुर्व्यवहार करने का और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तो और अभी तक उनको छोड़ने का आदेश नहीं आया। 28 नवंबर तक उनको अभी रखेंगे और जेल में, और उसके बाद भी अब क्या पता क्या होगा। तो ये इनका उम्र जो है 38 वर्ष का था। यह घटना नवंबर की बताई जाती है, जब ग्राम हप्सी जमपुड़ी के पंचायत सचिव श्री राम बरोरिया 38 कंप्यूटर बाबा के बेदखली की सूचना देने गए थे। तब बाबा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बरोलिया के साथ दुर्व्यवहार किया था। मतलब कुछ ना कुछ बहाना रहता है इन लोगों का कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और इसके थ्रू मतलब साधु संतों को आरोप लगाकर जेल में रखा जाता है। क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो हिंदुत्व का काम तेज़ी से चलता है और अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं सब लोगों को। तो इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बल और नगर निगम के दल के साथ कंप्यूटर बाबा को कब्जे से 2 जगह से बेशकीमती भूमि से मुक्त किया गया। तो देखो, होता क्या है, कुछ ना कुछ आरोप लगाना है और जेल में डालना है। पूरी साजिश ये रहती है। जैसे कि आपको बता दें, कई लोगों को जेल में डाला गया और 8-9 साल बाद हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। तो ऐसे कई बाबा हैं जिन पर आरोप लगाते हैं और फिर आखिरी में क्लीन चिट ही मिलता है, लेकिन उनका समय बर्बाद होता है ना। तो ये बहुत बड़ी साजिश होती है, जिसके तहत इनको जेल में रखा जाता है ताकि इनका उम्र हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। तो उम्र होने के बाद आप छोड़ेंगे तो इससे क्या होता है, इन लोगों का, ईसाई मिशनरियों का काम चलते रहता है। तो यही सब साजिश है जिसके तहत इनको जेल भेजा जाता है। तो हिंदू लोग जागे और अपने धर्म गुरुओं एवं संतों का मान सम्मान करें एवं उनको न्याय दिलाएं। उसके लिए स्ट्राइक करें, जो चीज़ बन सकता है हमको करना चाहिए, क्योंकि संत है तो संस्कृति की रक्षा होती रहती है। और भगवान कृष्ण स्वयं धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध किए। तो धर्म की रक्षा बहुत ही जरूरी। एक के बाद एक साधु संतों को योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है। तो अब जगने का समय आ गया है। जागो हिंदू जागो और सनातन संस्कृति की रक्षा कीजिए। कभी पिक्चर के माध्यम से, कभी सीरियल के माध्यम से, तो कभी संतों को जेल भेजकर, मतलब कुछ ना कुछ करके हमारे सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने में, हमारी हिंदू संस्कृति को ध्वस्त करने में लोग लगे हुए हैं। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है, संघे शक्तिर कलयुगे, संगठन में शक्ति है। कलयुग में संगठन के अनुसार चलने पर ही आपको विजय प्राप्त होगी। तो धर्म के कार्य में संगठन का होना अति आवश्यक है। हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा, जिससे कि हमको पूर्ण
जो भारत अखंड था वैसा अखंड बन पाएगा और भारत विश्व गुरु बन पाएगा। उसके लिए अब हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए, सभी संगठनों को। जय श्री राम।